गुड इवनिंग एवरीवन। मैं इंजीनियर राघवेंद्र सिंह बढ़ाना आपके अपने यूट्यूब चैनल JSM GS स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हमारे समक्ष उपस्थित है हमारी बहन समान शोभा जायसवाल जी, जो वर्तमान में अशोकनगर में सब इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थ हैं। आज हम जानेंगे उनकी जर्नी के विषय में कि उन्होंने किस प्रकार से स्ट्रगल किया और 2017 में एक वर्ष के अंदर 6 एग्ज़ाम क्वालिफाई किए और 6 जॉइनिंग लेटर, आज भी कुछ लेटर तो आज भी घर रखे हुए 5, क्योंकि इसमें एक ज्वाइन किया है। तो अब इनकी जर्नी के बारे में हम जानेंगे किस प्रकार से उन्होंने स्ट्रगल किया और इस मुकाम तक पहुँचे। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि राघवेंद्र सर ने बताया कि ना मैं 2017 बैच की सब इंस्पेक्टर हूँ। वर्तमान में मेरी पदस्थापना जिला विशेष शाखा अशोकनगर में है। मैं अभी आपको शॉर्ट में अपनी जो जर्नी है मेरी सब इंस्पेक्टर बनने की वो बताना चाहूँगी। क्या मैंने कांस्टेबल के पद से स्टार्ट की थी जर्नी अपनी और मैं सब इंस्पेक्टर के पद तक गई। तो सबसे पहला जो मैंने पेपर दिया था अपना, वो दिया था जेल पैरी का दिसंबर 2015 में दिया था। और उसमें मैंने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया। फिर उसके बाद मतलब उसका हम सोच नहीं रहे थे कि उसमें मेरा नंबर आ जाएगा कि मैं क्वालिफाई हो जाऊंगी, लेकिन फिर मैंने पहले सफलता मिल गई और 52% मात्र 52% आए थे, तो अपन सोच भी नहीं सकते उसमें। तो फिर मैंने फिजिकल के लिए ऑफ़र आया तो फिर फिजिकल दिया उसका, लेकिन मैं मेरिट में आउट हो गई थी उसमें और ये मेरी पहली असफलता थी। फिर उसके बाद मैंने जो सेकंड पेपर दिया अपना वो दिया होमगार्ड पीसी का। होमगार्ड पीसी में मेरे आए 152 नंबर और उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर उसके बाद में मेरा फिजिकल था, उसमें फिजिकल भी दिया। उसमें 5 इवेंट थे तो 5 इवेंट हमने क्वालिफाई किए। फिर इंटरव्यू तक गई, इंटरव्यू में भी अच्छे नंबर आए, मतलब 20 में से 17 नंबर। उसमें भी कहीं उम्मीद लग रही थी कि शायद हो जाए अपना, लेकिन उसमें भी हम लोग 4 नंबर से रह गए और उसमें भी हमें असफलता मिली। ये मेरी दूसरी असफलता थी। फिर हमारा तीसरा पेपर आया कांस्टेबल का और वो कांस्टेबल का पेपर दिया मैंने और उसमें मेरे 100 में से आए 68 नंबर। उसमें तो मतलब 2016 वाले में उसमें लग रहा था कि कंफर्म शायद हो जाएगा अपना, अब कोई दिक्कत नहीं है। और हमने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ फिजिकल देने गए, बड़े खुश थे। शायद ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हम लॉन्ग जंप में फेल हो गए। हमने रनिंग अच्छे से पास की और लॉन्ग जंप में हम फेल हो गए और फिर हम घर आ गए। एक जानकारी को दूं, उस फिजिकल को हम दोनों भाई बहन ने दिया था और दोनों ही असफल रहे थे वहाँ। तो ये जर्नी रही है हमारे लिए। मतलब ये मेरी क्या 3 असफलता थी, लेकिन है ना कहीं भगवान ने सोच के रखा था कि मुझे कांस्टेबल नहीं बनना, इसलिए जो शायद मुझे असफलता मिली थी। वो कहते हैं ना असफलता ही सफलता की कुंजी होती है, यही हमारे पापा ने सिखाया और वही हमारे साथ हुआ। फिर हमने दिया इसका पटवारी का पेपर दिया। पटवारी के पेपर के बाद पटवारी में हमारे आए 78 नंबर। तो फिर लग रहा था कि कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। फिर सबके रिजल्ट पेंडिंग ही चल रहे थे। फिर हमने दिया सुपरवाइज़र का, महिला सुपरवाइज़र का पेपर। तो महिला सुपरवाइज़र का लगभग 3 महीने में उसका रिजल्ट आ गया था। 3 महीने में आ गया था और उसमें 154 नंबर थे। तो उसका रिजल्ट जैसे ही आया फिर तो हमारे खुशी के ठिकाने नहीं थे कि चलो भाई इसमें सिलेक्शन, पहली पोस्ट मिल गई। फिर क्या एक पोस्ट मिलने के बाद के कॉन्फिडेंस भी आ जाता है अपने अंदर। और फिर 3 असफलता मिल चुकी थी। हताश तो होता ही है इंसान, और वैसे भी लगता है कि यार अब तो छोड़ दो। फिर तो क्या सोचता है यार अपनी साथ किस्मत में ही नहीं है, अपनी साथ किस्मत में नहीं है, या फिर सिस्टम बेकार है। अपन सिस्टम को भी कहीं ना कहीं करना चाहूँगा आपसे, जो बच्चे क्या है कुछ 1-2 पेपर होने के बाद निराश हो जाते हैं कि हम अब नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम ये क्या मतलब उनको हताश नहीं होना है बिल्कुल भी। हताश से मतलब अपने आगे तैयारी प्रयास करते रहना है, आगे तैयारी करते रहना है। हमारी बहन ने प्रयास किया और 3 असफलता के बाद झंडा गाड़ दिया। बिल्कुल। किसमें? मतलब महिला सुपरवाइजर में मतलब सिलेक्शन होने के बाद क्या कॉन्फिडेंस, एक अपन को पोस्ट मिल जाए, अपन कहीं ना कहीं अपन एक जगह सिलेक्ट। पहले के हम सोच रहे थे एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए अपन को, कैसे भी करके एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे हम, ना कि एक पोस्ट के लिए। जैसे कोई का टारगेट होता है सब इंस्पेक्टर, टारगेट तो हमारा बाद में बना जब हम ग्राउंड पहुँचे। जब हमने ग्राउंड पे लोगों को दौड़ते हुए रनिंग करते हुए देखा, भाई ये पढ़ सकता है, ये ऐसा कर सकता है, तो अपन क्यों नहीं कर सकते। जब लोगों को देखा, लोग मतलब इंटरव्यू देते थे वहाँ, मुख्तियार सर के आते थे ना कि हमने ऐसे ऐसे तैयारी करी, ये करा, तो हम भी सोचते थे यार जब ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तब उनसे हम प्रेरित हुए हैं। जैसे हम इंटरव्यू देने आए हैं ना, तो ऐसे हम इंटरव्यू सुनते थे लोगों का पहले कि भैया वो कैसे बना, उसकी जर्नी कैसी थी, तो उससे हम प्रेरित हो गए। फिर हमने उनसे सीखा कि कैसे बनना है, तो तब हमें लगा कि हम सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। फिर हमारा यानी कि आपको जो प्रेरणा मिली वो उन एसआईओं से मिली जिन्होंने आपको मोटिवेट किया। उससे बहुत इफेक्ट पड़ता है। समझ लूँ कि आपके माध्यम से अन्य बच्चों को क्या मिलने वाला है आज?
मोटिवेशन मिलेगा बिल्कुल। और आप मेरे ध्यान से सुना है इसको, क्लास को पूरा, आपको बिल्कुल इसका मतलब फ़ायदा मिलेगा कहीं ना कहीं। फिर मेरा सुपरवाइज़र का हो गया फाइनल, फिर इसका दिया मैंने सब इंस्पेक्टर का पेपर दिया और सब इंस्पेक्टर में मेरे आए 154 नंबर। फिर हम लोग को लग रहा था कहीं ना कहीं, अब देखो अपन ना सिलेक्शन होता है कि नहीं होता अपना, लेकिन ये कि अपन रिजल्ट का वेट कर रहे थे। तो महिला सुपरवाइज़र का अपना फाइनल हो ही गया था। फिर मैंने दिया हेड कांस्टेबल का, पुलिस में हेड कांस्टेबल का दिया और हेड कांस्टेबल में भी मेरे अच्छे नंबर थे तो लग रहा था सिलेक्शन हो जाएगा। फिर मेरे फाइनली रिजल्ट आने लगे सबके, मतलब 3-4 रिजल्ट इनके। और फिर दिया था जेल पैरी का 2017 वर्ष 2017 में ही उसका जेल पैरी का दिया और उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया और मेरे 81 नंबर आए, जिसमें मैं असफल हुई थी पहले। मतलब मेरे 52% 2015 में जो असफल हुई थी 52% आए थे, उसमें मैंने टॉप किया। 81 नंबर आए मेरे, 81 नंबर, उसमें मैंने जेल पैरी में टॉप किया और उसको फिर मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मैंने इसमें मतलब ये मेरे को मतलब सोच के भी खुशी होती थी कि चलो जिसको मैंने मतलब पहले उनने मैंने दी नहीं जॉब, फिर मैंने उसको ली नहीं। तो उसे ये सही ना, पहले उनने दी नहीं फिर मैंने ली नहीं जॉब। तो इसकी मुझे बहुत खुशी है कि चलो अपन इस काबिल तो बन गए कि अपन जॉब छोड़ सकते थे। बिल्कुल। पहले तो क्या है अपन एक जॉब के लिए कर रहे थे, भाई मिल जाए एक जॉब, अपन को तैयारी कर रहे हैं कैसे, लेकिन जब अपने सिलेक्शन होने लगा तो अपन को अच्छा लगने लगा यार कि अपन छोड़ रहे हैं अब। फिर जब तो बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो, अगर आप करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। कि देखो जैसे हमारी बहन ने किया है कि 2015 में जेल पुलिस का पेपर नहीं निकला, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि फाइनल नहीं हुआ उसमें, लेकिन 2017 में हमने नौकरी नहीं की उसको पोस्ट टॉप करने के बाद। तो इससे पता चलता है कि इंसान अपने जीवन में संघर्ष के माध्यम से वो अचीवमेंट हासिल कर सकता है जो हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। यानी आप भी संघर्ष करते हैं तो आप भी इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। जॉब पता है फिर ऐसे आ रही थी, मैं इंटरव्यू उसका देने गई, मेडिकल देने गई थी इसका सब इंस्पेक्टर का, और इसका कॉल आ रहा था मेरे पास जेल पैरी के लिए कि आपका सिलेक्शन हो गया है। और उसके मतलब रिजल्ट देख के हम लोग को लग रहा है यार हम इसको ज्वाइन करें कि इसको करें। फिर तो हमको सिलेक्ट करना था क्योंकि सब लोग बोल रहे थे महिला सुपरवाइजर की बहुत अच्छी है, आप तो इसको छोड़ो सुपरवाइजर ज्वाइन कर लो, इतनी तक लोग सलाह दे रहे थे हमको। तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अपन प्रयास करो और मेहनत करो तो उसका फल ज़रूर मिलता है, ऐसा नहीं है कि तो नहीं। मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा कि आपने 2017 में सबसे पहले महिला सुपरवाइजर दिया, फिर आपने पुलिस दिया, जेल पुलिस दिया, फॉरेस्ट भी दिया जहाँ तक मेरी जानकारी है, पटवारी भी दिया आपने, और एसआई भी दिया। तो हमें इस बात पे गर्व है कि आपने वो छह पेपर निकाल दिए। तो बच्चों का ही कहना है कि भाई क्या रणनीति अपनाई, ऐसा क्या खा के जाते थे उस दिन पेपर वाले दिन कि पेपर अपने आप निकल जाते थे। इसके लिए अपन को मैं स्ट्रेटजी बता देती हूँ। सब इंस्पेक्टर के लिए क्या क्या चाहिए, इसको लगा लो। चलो भाई, सबसे पहले हमारी बहन आपको रणनीति बताएंगे कि किस प्रकार से हमें रणनीति बनानी है कि पेपर निकल जाए। जैसे ना सब इंस्पेक्टर के लिए रहता है हिंदी, इंग्लिश, जीएस और मैथ्स। चलो आप पहले मुझे बताएं इसमें सब इंस्पेक्टर में पेपर के चरण कितने होते हैं, बच्चों को ये बता सकते हैं? चरण 3 चरण होते हैं उसमें। सबसे पहले होता है अपना एग्ज़ाम होता है, उसको क्वालिफाई करना रहता है, वो होता है 200 नंबर का। ठीक है। फिर उसके बाद अपना होता है फिजिकल में होते हैं 3 इवेंट, रनिंग होती है, फिर उसमें शॉर्ट पुट होता है, फिर लॉन्ग जंप होती है। ठीक है। इसके बाद क्या रहता है? फिर इंटरव्यू रहता है अपना। फिर इंटरव्यू में जैसे भी मार्किंग कर देते हैं वो लोग, फिर फाइनल मेरिट में ही अपना नाम आता है। बहन ने ये बताया हमें कि इसमें 3 चरण होते हैं। पहला चरण लिखित में, यानी कि हम कह सकते हैं ऑप्शनल रहता है, ऑब्जेक्टिव रहते हैं। उसमें 200 नंबर का एग्जाम आएगा आपके एग्जाम में, और इसके बाद आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके लिए फिर फिजिकल कॉल आएगा। फिजिकल कॉल भी क्वालिफाई कर जाते हैं, फिर आपके लिए इंटरव्यू कॉल आएगा, और इंटरव्यू कॉल होने के बाद फिर वर्दी के लिए कॉल आएगा कि आए, स्वागत है आपका। बिल्कुल स्वागत है। यानी आपको 3 चरण पास करने हैं इसके लिए, जैसा कि बहन ने बताया अभी। तो अब हम जानेंगे इन्होंने एसआई एग्जाम को निकालने के लिए किस प्रकार की रणनीति बनाई। जैसे कि हम बात करें, सर्वप्रथम आपके समझ सिलेबस है इंग्लिश का है, और इंग्लिश में आपने किस प्रकार से रणनीति बनाई? जैसे इंग्लिश का है अपना 30 नंबर का,
इंग्लिश का अपना 30 नंबर का है जैसे, तो अपन को ना इसमें तैयारी कैसे करना, और हिंदी का है अपना 70 नंबर का। मैंने इसके लिए कोचिंग लगाई थी आकाश सर पे। यानी इंग्लिश के लिए अब पहले इंग्लिश के बारे में बताएं। इंग्लिश की कोचिंग लगाई थी मैंने, आकाश सर है यहाँ पे मुरार में, आकाश कुशवाहा पे सर पे कोचिंग लगाई थी। और ल्यूसेंट की बुक, ल्यूसेंट की बुक ली थी। और मैं इंग्लिश के लिए सबसे अच्छा बताना चाहूँगी कि जैसे अपन कहीं कोचिंग जा रहे हैं, तो उसके लिए अपन को मतलब एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा इंग्लिश के मीनिंग के लिए सबसे अच्छा। ग्रामर, एक तो ग्रामर तैयार करनी है, वो अलग है, ग्रामर अपनी कोचिंग से हो जाएगी। और उसके बाद अपन को मीनिंग तैयार करने हैं 10 डेली के। मीनिंग एक रजिस्टर मेंटेन करना है अपन को, जो मैंने किया है। और लगभग अपन को जो पढ़ाई के लिए टाइम देना पड़ेगा इंग्लिश के लिए भी। जैसे कुछ बोलते कि नहीं नॉर्मल पढ़ ली अपन ने, आधा 1 घंटा पढ़ ली, मुझे लगता है लगभग 2 घंटे पढ़ना पड़ेगी रेगुलर 2 घंटे हिंदी इंग्लिश पढ़ना ही पड़ेगी अपन को। मतलब इन सब्जेक्ट को ऐसे अपन इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये ही अपने नंबर ले जाते हैं। हिंदी हुए, इंग्लिश हुए, ये नंबर अच्छे से खींच लेते हैं। जैसे हिंदी में अपने 70 नंबर की, तो इसमें भी अपन डेली के 2 घंटे अपन को इसमें देने पड़ेंगे। इंग्लिश पे बात कर लेते हैं, 2 घंटे इसमें देने पड़ेगी। इंग्लिश पे बात कर लेते हैं। आपने यहाँ लिख के ही समझा दिया और मैं वैसे भी क्लियर कर देता हूँ। तो बहन का ये मानना है कि इन्होंने क्या किया है कि इंग्लिश के लिए आकाश सर के पास कोचिंग अटेंड की। इसके अलावा देखो कोचिंग तो हर बंदा अटेंड कर लेता है, लेकिन इन्होंने पर डे ग्रामर जो है उसको नोट किया, ग्रामर को, और जो उसकी मीनिंग आती है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा क्लोज पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा मॉडल्स पूछे जाते हैं, तो इसके लिए आपको ग्रामर पर पकड़ नहीं है, तब तक आप इस पेपर में 30 में से 25 प्लस स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो बहन ने इसमें बहुत अच्छा बताया आप लोगों के लिए। तो जो भी छात्र हैं वो जान दें कि इंग्लिश के लिए बुक और बताएं इनके लिए। जैसे मान लो कोचिंग के अलावा बुक कौन सी सजेस्ट करें इसमें? ल्यूसेंट बुक, ल्यूसेंट लिए। और अपन को है ना एक डिक्शनरी, मैंने डिक्शनरी डाउनलोड की थी, उसमें हिंदी इंग्लिश करके डिक्शनरी है वो उसकी ऑक्सफोर्ड की। अच्छा। वो डिक्शनरी से क्या 10-10 मीनिंग मैं डेली के निकालती थी उसमें से, और मीनिंग को अपने रजिस्टर में लिखती थी। उसमें से देख के नहीं पढ़ना, फिर अपन भूल जाते हैं कि क्या पढ़ना है। और फिर अपन को जैसे 10 मीनिंग अपन ने डेली निकाले, 30 दिन में कितने हो गए? 300 हो गए। तो 300 मीनिंग कम होती है अपने एक मंथ में पढ़ने के लिए। तो अपन मीनिंग पढ़े, जितना मीनिंग पढ़ेंगे इंग्लिश उतनी क्लियर हो जाती है। मतलब ये समझ लो 25 नंबर अपने कहीं नहीं गए अगर अपन अच्छे से मीनिंग प्रिपेयर करें। मान लें आपको अगर इंग्लिश के लिए मीनिंग पे हम जाते हैं तो हमें पुराने दिन याद आ जाते हैं। जब हम छोटे बच्चे थे ना तो हम मीनिंग याद करते थे 5वीं 6वीं क्लास में, तो हमें पुराना बैकअप जाना है, हम लोग कहने का मतलब रहिए। मतलब लगता है अपन को कि सब इंस्पेक्टर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हाई बहुत इंग्लिश चाहिए। मैंने तो पेपर दिया, इतनी हाईएस्ट इंग्लिश नहीं आती इसमें। सिनोनिम्स, एंटीनॉम्स, इस टाइप के मीनिंग अगर अपने क्लियर हो जाते हैं तो 20 नंबर हमारे कहीं नहीं जाते हैं गर्ल्स के लिए। इसलिए तो आपका स्कोर कितना रहा उसमें? मेरा रहा उसमें 24, इंग्लिश में 24। बहुत बढ़िया। यानी आप हिंदी मीडियम से पढ़े हैं और आपने इंग्लिश में झंडा गाड़ दिया। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो भी हिंदी मीडियम के छात्र उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। अगर चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, चाह माँ रहा है। बिल्कुल है, यानी जो चाहो वो कर सकते हैं। चाहो वो कर तो इंग्लिश पे हमने बात कर ली। अब हम बढ़ते हैं इसमें आगे। ये आपका हिंदी, तो ये बताएं आप, हिंदी जो 70 नंबर की आ रही है इसके लिए आपने क्या किया था? हिंदी इसके लिए पहले तो मैंने ल्यूसेंट की बुक ली थी। ल्यूसेंट की इसमें बुक ली है। और एक जादौन करके कोई सर थे, मेरा भाई लाया था उनके नोट्स, तो उससे पढ़ा है मैंने। जादौन सर मैं नहीं गई, मैंने खुद से नहीं सेल्फ तो किए, लेकिन जादौन सर के यहाँ जो हिंदी वाले टीचर हैं उनका नाम बलवीर सिंह गुर्जर है, वो पढ़ाते हैं। उनके नोट्स से क्या? उनके ही नोट्स से मेरा भाई लाया था, तो उससे मैंने पढ़ा है, वही पढ़ाते हैं। से वो पढ़ा रहे हैं। और उन्होंने अभी तो वो क्या है, प्रेजेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्ट हो गए MPPSC से। हाँ, अरे इसका एक फ्रेंड है सुरेंद्र धाकड़, तो उसने नोट्स प्रोवाइड करवाए थे। ऐसे तो हमने पढ़ाई की है, उसने प्रोवाइड कराए, तो उसी से पढ़ाई की थी हमने हिंदी के। बिल्कुल उसी से पढ़े हैं। तो हिंदी के लिए आपने ल्यूसेंट को प्रेफर किया और नोट्स से पढ़ा है। यानी कि और इसके लिए लगभग कम से कम अपन को इसमें भी 2 घंटे अपन को इसके देने ही पड़ेंगे हिंदी में। और इन सबको पढ़ने के लिए अपन को पूरे दिन टाइम डिसाइड करना पड़ता है कि किस टाइम क्या पढ़ना है।
जैसे मैं अपना टाइम बता दूं, मैं सुबह पढ़ती थी, जैसे सुबह 6 बजे से पढ़ती थी 8 बजे तक, तो मैं इंग्लिश ही पढ़ती थी सुबह। जैसे मीनिंग मुझे रिवीजन करना है उनका, तो मीनिंग पढ़ना, कुछ नया ले लेती थी इंग्लिश का, मतलब 2 घंटे इंग्लिश तो इंग्लिश ही पढ़ना है। फिर अपने 1 घंटे का ब्रेक, और फिर मैं 9 से 12 तक पढ़ती थी मैथ्स रीजनिंग, 3 घंटे मैथ्स पढ़ती थी। चलो हम उस पर चर्चा करें, अभी हिंदी में हम चर्चा कर लेते हैं। तो हिंदी में आपने लूसेंट को प्रेफर किया है, इसके अलावा नोट्स। तो हिंदी में आपके क्या स्कोर रहा? मेरा हिंदी में था 62 नंबर। तो यानी कि वो भी अच्छा रहा है स्कोर। तो इसके लिए आपने विशेष हिंदी में किस पर ज़्यादा फोकस किया था? जैसे रस, छंद, अलंकार, या हम बात करें ग्रामर? मेरा ये था कि मतलब जैसे कोई टॉपिक लिया मैंने उस दिन का, तो रस, छंद, अलंकार चारों टॉपिक ले लेती थी, उनमें से थोड़ा थोड़ा अपना पढ़ना कि बोर भी ना हो अपन। अब जैसे क्या होता है, कोई एक टॉपिक पढ़ते पढ़ते अपन बोर हो जाते हैं, छंद पढ़ रहे हैं उस दिन 2 घंटे तक, छंद कितना पढ़ सकते हो आप? नहीं पढ़ सकते। लेकिन अपन 4 टॉपिक उठा लेंगे हिंदी के, तो अपन 1 घंटे पढ़ पाएंगे ना, उस 2 घंटे तक अपन पढ़ सकते हैं 4 टॉपिक को। बिल्कुल। तो मेरा ये था कि 4 टॉपिक लेती थी मैं हिंदी के, और वो 2 घंटे पढ़ती ही थी। ऐसा नहीं है कि हिंदी के अपन ने बोल तो दिया कि मैं 2 घंटे पढ़ूंगी, लेकिन अपन कुछ काम करने लगे, कुछ कर ले, और पढ़ना नहीं है। अगर 2 घंटे है तो हिंदी पढ़ना ही है वो 2 घंटे। तो यानी कुछ बच्चे क्या सोशल मीडिया से बहुत जुड़ रहे हैं आजकल, ठीक है, जैसे उन्होंने कहा वो क्या करते हैं कि कुछ किताब खोल लेते हैं और 15 मिनट बाद सोशल मीडिया पर चालू टिकटॉक देने लगते हैं, मन लग जाता है उसमें। उनके लिए क्या मैसेज है? वो मोबाइल को बंद कर दें 2 घंटे के लिए? हाँ, मोबाइल बंद कर देना चाहिए। मैंने तो नहीं पढ़ा है ऐसे, क्योंकि मैंने मतलब पढ़ा भी है ना मोबाइल से, तो पेपर सेट से पढ़ा है। मतलब पेपर सेट भी कौन से, जैसे कांस्टेबल का पेपर हो गया, मेरा सब इंस्पेक्टर का पेपर आ रहा है, तो मैंने वो कांस्टेबल के 50 पेपर होंगे ना, तो वो 50 क्वेश्चन पेपर लगाए हैं। यानी एसआई के लिए 50 पेपर लगाने पड़ेंगे जो प्रीवियस पेपर हुए हैं पहले, उनको लगाने पड़ेंगे, और मैंने सारे पेपर लगाए हैं। आप विश्वास करो चाहे नहीं करो, लेकिन मैंने पीसी के पेपर जितने हुए, मैंने खुद का पेपर तो जो दिया सो दिया, सिलेक्शन हुआ, लेकिन उसके अलावा जितने पेपर आए ना, तो सारे लगाए हैं। और वो मैं टैब था मेरे पास में, टैब से वो क्वेश्चन, ऐसा नहीं है मैंने सोशल मीडिया से कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने ऐसा अपने काम का ही पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि बेमतलब का कुछ भी, उसमें से पेपर निकाला और उसमें से ही पूरा। और जो क्वेश्चन मुझे टफ लगते थे, तो जैसे अपन कहीं कोचिंग जा रहे हैं, उस पर डिस्कस करो उन क्वेश्चन को, अपने भाई को बोल देती थी, भाई ये मेरे को क्वेश्चन आ नहीं रहा है, तो इसको बता मुझे, कहीं ना कहीं से वो ढूंढ के उसको सॉल्व करके मुझे बताता, तब मुझे समझ में। मैं एक क्वेश्चन पूछना भूल गया, माफी चाहूँगा। आपकी जो जर्नी रही है उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका रहा? सबसे बड़ा योगदान रहा वो मेरे भाई का रहा, यानी कुलदीप जायसवाल जी हमारे परम मित्र हैं, और वो हिंदी इनकी सभी सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ है, और सही देखा जाए तो इन्हें उन्हीं के द्वारा पढ़ाया गया है। और जो 6 पेपर निकाले गए हैं, सफलता जो अर्जित की गई है, उसमें सबसे बड़ा योगदान कुलदीप जायसवाल का है। क्योंकि वो बिल्कुल मैंने देखा है कि मैंने उससे ये भी कहा, यार तू बढ़ती क्यों नहीं दिखता, क्यों मेरा मित्र है। वो कहता है नहीं यार, पहले बहन को लगाना है, उसके बाद मैं देखूंगा अपनी। यानी उसने अपने बहन की ने जब तक तैयारी की, तब तक उसने सिंगल फॉर्म नहीं डाला, पूरा समर्पण भावना से बहन को तैयारी करवाई, और आज देखो 6 नौकरी के बाद फाइनल एसआई में सिलेक्ट हो गया। उसने मुझे एग्जाम में तो जो तैयारी करवाई ग्राउंड तक ले जाता था मुझे। हाँ, वो मैंने ग्राउंड की पूरी तैयारी भी उसी ने करवाई है मुझे। तो कहते हैं देखो भाई का कितना सहयोग रहा जीवन में। हालांकि माता पिता का बड़ा योगदान होता है, लेकिन भाई का भी एक विशेष योगदान माना जाता है, जो बहन को बिल्कुल ग्राउंड तक ले जाना, कोचिंग तक ले जाना, जहाँ जरूरत पड़े वहाँ पहुँच जाना, ये भी बहुत बड़ा योगदान होता है बहन के प्रति भाई का। अरे जो क्वेश्चन हम दोनों को समझ में नहीं आते थे ना, वो अपने फ्रेंड सर्कल में पूछ लेता था। मतलब कहीं ना कहीं हम डिस्कस करते थे, ऐसा नहीं है जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको अलग डाल दिए, भैया नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो हम कोशिश करते थे वो क्वेश्चन हमसे बने, क्योंकि जब वो पेपर में आता था उसकी जो खुशी होती है वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती। क्योंकि जो क्वेश्चन अपन को मान लो बहुत टफ लग रहा था, अपन को आ नहीं रहा था, लेकिन वो कहीं ना कहीं से अपन ने उसको सॉल्व किया और अपन को उसका आंसर पता चला, वो पेपर में कभी आगे आया तो वो उसका लगेगा कि नहीं कि अपन ने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, वो चाहे मैथ्स का हो, हिंदी, रीजनिंग, किसी का भी हो। चलो एक क्वेश्चन और पूछूंगा मैं आपसे, जैसे कि हिंदी साहित्य का क्या रेशो रहता है, ज़्यादा आने लगा है साहित्य क्या? हिंदी साहित्य का मतलब जैसे 70 नंबर का तो पूरा हिंदी रहता है, लेकिन फिर भी आ जाता है 20 नंबर का। हिंदी साहित्य 20 नंबर का बुक वगैरह पूछ लेंगे, ऑथर की वगैरह जी पूछ लेते हैं। तो सब वेरिएबल रहता है, ऐसा कुछ कह नहीं सकते कि अपन कौन सा पोर्शन, वो तो पेपर बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, अपन को अपनी तैयारी पूरी रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। और पत्रिकाएं बहुत पूछी जा रही हैं, मैं 2017 पेपर मैंने देखा, पत्रिकाएं बहुत पूछी जा रही है, पत्रिकाएं और झरने वगैरह तुम देखना जीएस में अच्छा बहुत पूछ रहे थे, तो वो मेरे को फायदा उसका कहाँ से मिला, जो मैंने पुराने पेपर लगाए ना उसका फायदा मिला।
अगर किसी को सिलेक्शन चाहिए तो मतलब जो बुक से लगा रहा है वो लगाओ, नोट से लगा रहा है वो भी लगाओ। छात्रों को हमेशा कहता हूँ, जो भी छात्र मेरे से ऑनलाइन या ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, मैं सबसे यही कहता हूँ पुराने पेपर लगाओ। लेकिन कहते नहीं वो ज्ञान फ्री मिलता है ना, वो ज्ञान में महत्व तो नहीं होता है। तो मैंने कहा भाई आपके माध्यम से भी यही रेट मिल रहा है कि पुराने पेपर लगाओगे तो ही आगे जा सकते हैं आप। और एक पेपर 2 पेपर से कुछ नहीं होगा। मतलब ये कह रही हूँ मैं 50 पेपर, चाहे भले ही मुझे 1 महीना लग जाए उन पेपर को लगाने में, क्योंकि 50 पेपर कम नहीं होते। एक दिन में अपन 1 पेपर ही लगा सकते। अब कई पेपर देने अपन जाते हैं तो 2 घंटे में 1 पेपर देके थक जाते हैं कि नहीं थक जाते, तब अपन 1 पेपर ही 1 दिन में लगा सकते हैं। लेकिन अपन को कोशिश करना चाहिए कि अपन सारे पेपर को लगाएं अपन, क्योंकि उससे बहुत फ़ायदा मिलता है। चलो अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि जो आपने अभी हिंदी का बताया और इंग्लिश का जो बच्चों को मार्गदर्शन दिया, इसके लिए मैं आभारी हूँ आपका। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि जो 100 नंबर का जो मैथ और रीजनिंग आता है और प्लस जीएस, उसका क्या रेशो रहता है, थोड़ा उसको बच्चों को बताएं थोड़ा। जैसे जीएस और प्लस मैथ्स का ना, तो टोटल तो रहता है 100 नंबर का, लेकिन ये वेरिएबल रहता है थोड़ा 30 का नहीं 30 से 40 रह जाता है, या फिर 60 to 70% लगभग इतना ही आता है। लेकिन क्योंकि हम लोगों का पेपर था ना, उसमें लगभग इतना ही आया था, मैथ्स ज़्यादा आ गया था। और मैथ्स ज़्यादा आया था। 2017 का पेपर देखना, मैथ्स अच्छा आया था उसमें। और जीएस का क्या रेशो रहता है इसमें? जीएस का वही मतलब इतना वेरिएबल रहता है कि 60 आ जाता है या 60 या 30%, मतलब हम 50-50 मान लें। 50-50 मान लो, मतलब यानी 50 का मैथ 50 की जीएस। हाँ, राउंड फिगर कभी 60 कभी 50 ही रहता है। कभी मैथ 40 हो सकता है, कभी जीएस 40 हो सकती है। इसका पेपर क्योंकि हिंदी इंग्लिश में मैं बोल रही हूँ ना, नंबर अपन खींच सकते हैं उसमें। इसका तो ऐसा है कि कोई वो नहीं है इसका, तक मतलब कहीं तक भी आ सकता है ये। तो इसमें क्या स्कोर रहा लगभग आपका यहाँ? इसमें मेरा लगभग 78 या 80 के करीब ही था लगभग इसका, यानी 80 नंबर थे मैथ रीजनिंग। हाँ। तो आप ये बताएं, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ एक, कि आपने जो पुलिस दी उसका लाभ आपको यहाँ मिला होगा। हाँ। क्यों? क्योंकि उसमें मेन फोकस कहाँ रहता है? मैथ रीजनिंग जीएस पर। वही आपको लाभ यहाँ दे गया। और जेल पुलिस का लाभ आपको मिला हिंदी और इंग्लिश में। मतलब जिसने, मैं तो कहती हूँ जेल पुलिस का पेपर निकाल लिया ना, वो सब इंस्पेक्टर का पेपर निकाल लिया। जेल पुलिस का पेपर लगने को पैरी का पेपर है, लेकिन उसमें सारे सब्जेक्ट यही आते हैं। सब इंस्पेक्टर के 5 सब्जेक्ट आते हैं उसमें। क्योंकि मेरे जो 81 नंबर आए थे सेकंड जो जेल पैरी का दिया था, उसमें मेरे लगभग ऐसे ही नंबर थे, 20 में से 17-18, तभी तो इतने हो पाए 81 नंबर। जैसे आपने पटवारी का भी पेपर निकाला है, हम एसआई पे चर्चा कर ही रहे हैं, तो पटवारी के लिए आपने किस बुक का सहारा लिया और किस प्रकार से पढ़ाई किया? पटवारी में मैं आपको क्लियर करूं, जो मेरी प्रिपरेशन चल रही थी ना, उसी रनिंग प्रिपरेशन में मैंने पेपर दे दिया है और उसमें नंबर आ गए मेरे। मतलब मैंने उसकी अलग से कोई प्रिपरेशन नहीं की थी। तो जैसे पंचायती राज के लिए क्या किया आपने? पंचायती राज के लिए जैसे अपन पढ़ रहे हैं, ल्यूसेंट में से ही पढ़ा है मैंने, बाकी अदर कोई बुक यूज़ नहीं करी है। और बाकी कोचिंग वगैरह से अपन जैसे नोट्स वगैरह मिल गए, वो है अपन ने आपस में डिस्कस कर लिया, बाकी है ना अलग से कोई नोट्स नहीं लिए हैं। तो इसका मतलब मैं ये समझ लूँ कि जो बेस बनेगा एक बार, तो किसी भी एग्जाम बैठ जाओ, किसी भी एग्जाम बैठ जाओ तो आप बिल्कुल झंडा गाड़ दोगे, नहीं? हाँ। 5 जो मेरे पेपर निकले हैं वो इसी कारण से निकले कि मेरी रनिंग में थी, जो पढ़ाई चल रही थी रनिंग में थी, तो अपन पेपर देते जा रहे थे, निकलते जा रहे थे। अब जैसे अभी बोले कोई, तो अब अपन को पूरी प्रिपरेशन करना पड़ेगी, तब कोई पेपर दे पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जबकि रनिंग में थी तो अपन कोई सा भी पेपर दे दो, सब फाइट चल रहे थे भैया। ऐसा हाल हो गया जैसे कि महाभारत के दौरान जो हुआ था, महाभारत मैं कहानी बच्चों को बयां कर दूँ, तो हुआ ये था कि महाभारत के दौरान जो अर्जुन और पांडव थे, उन्होंने 12 वर्ष का वनवास था उनका, 1 वर्ष का अज्ञातवास था। तो जो 13 वर्ष उन्होंने मेहनत की थी कि हमें महाभारत लड़ना है, लेकिन जब उन्हें ये तो जीत जाते हैं, तो उसके बाद क्या हुआ, कृष्ण भगवान बहुत सातर थे, उन्होंने कहा कि एक काम करो, बहुत दिन हो गया, अब तो हमें कहाँ छोड़ाओ, द्वारका। तो अर्जुन का बिल्कुल छोड़ के आएंगे तुम्हें, तो उन्हें तो हमें महाभारत जितवाया है। तो अर्जुन जो छोड़ने के लिए गए रास्ते में, तो द्वारका जा रहे, द्वारका गुजरात में पड़ता है, तो उधर भीलों का एरिया में मिलता है। तो भीलों ने क्या किया कि कृष्ण भगवान की जो गोपियाँ थी ना, 16,108 विवाह किए थे, उनको ढाले गए। अब अर्जुन तीर तो चला रहे हैं इस दिशा में और चल रहा है इस दिशा में। कारण क्या था कि प्रैक्टिस की कमी आ गई। यानी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप अर्जुन जैसे महारथी होने के बावजूद भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे।
इसलिए आप रिवीजन करें और ऐसा ना समझे। देखो मैं कहती हूँ ल्यूसेंट जैसे अपन पढ़ रहे हैं, ल्यूसेंट सब बोल रहे होंगे तुमको ल्यूसेंट पढ़ना है, लेकिन तुमने भी क्या करा, एक बार ल्यूसेंट पढ़ी, पूरी बुक पढ़ ली, फिर हमारी तो ल्यूसेंट हो गई, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने खुद ने 3 ल्यूसेंट फाड़ दी पढ़ के, मतलब उनको पढ़ा कितनी बार होगा जी मैं खुद भी बता सकती। सही है राइट। इसलिए ऐसा नहीं है कि अपन ने एक बार पढ़ ली हो गया, उस चीज़ को बार बार पढ़ते रहो, रिवीजन। हिंदी इंग्लिश भी हुई, हिंदी भी अपन ने एक बार पढ़ी, उसको बार बार पढ़ते रहो। अवलोम शब्द है, पर्यायवाची है, ऐसा नहीं होता कि अपन ने एक बार में पढ़ लिया हो अपन को पूरे लर्न हो गए, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव उसके ऐसे आते हैं कि अपन पेपर में जाके कन्फ्यूज होते ही होते हैं। पेपर में इतना कन्फ्यूजन होता है कि अपन गलत कर आएंगे, अगर अपन उसको बार बार नहीं रिवीजन करेंगे, बार बार नहीं पढ़ेंगे तो उसको अपन गलत करके आएंगे, इसलिए रिवीजन की बहुत ज़रूरत है। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लूँ इसमें कि जो जीएस है इसमें, तो उसके लिए हमें कौन सी बुक पढ़ना चाहिए? एमपी के लिए क्या पढ़ना चाहिए और साइंस के लिए क्या पढ़ना चाहिए इसमें? एमपी के लिए तो मध्य प्रदेश ग्रंथ अकादमी है, नहीं मध्य प्रदेश की हिंदी ग्रंथ अकादमी, हाँ ठीक है, हो गई। और ना क्या बोलते हैं, मैंने पूरे पेपर सेट लगाए हैं इसके, यानी पेपर सेट लगाए, जीएस के लिए पूरे पेपर सेट लगाए हैं मैंने। उसका मेरा फायदा है कि लूसेंट प्लस हिंदी ग्रंथ अकादमी जो एमपी की आती है, नहीं हाँ हिंदी की, यही मैं बच्चों से बिल्कुल मानूँ कि यही से पढ़ना चाहिए उन्हें, इन्हीं से पढ़ना चाहिए। यानी हिंदी और अपन ऐसा ना करो जैसे अपन ने एक बुक खरीद ली, अपन उसको पूरा पढ़ नहीं रहे जब तक किसी और ने नई बुक बता दी, यार उसने वो बुक बताई है वो बहुत अच्छी है। अरे एक बुक तो पहले ख़त्म करो, एक बुक ही पढ़ने बैठोगे तो ही उसको 1 आध महीना लग जाता है ख़त्म करने में। नहीं सही है, यानी स्वामी विवेकानंद ने कहा कि एक बुक को 100 बार पढ़ लो, ना कि 100 बुक को एक बार। 100 बुक को एक बार पढ़ो। चलो बहुत बढ़िया। इसके आगे हम बात करते हैं कि जैसे मैथ और रीजनिंग जो है आपका स्ट्रॉन्ग रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं कुछ पुरानी यादों पे थोड़ा गौर कर लेता हूँ। हम क्या है, दोनों भाई बहन एक ही स्कूल में पढ़े हैं, संभाजी राव स्मृति स्कूल, और उसमें जो मैडम थी तारा भोसले नाम था उनका, मैं बड़ा सम्मान करते हैं हम उनका। जब भी वो किसी भी जगह हमें दिखाई दे जाती तो हम गली चेंज कर देते थे, डरते थे बहुत ज़्यादा। लेकिन उन्होंने जो अनुशासन सिखाया हमें, तो जितने भी हमारे जो दोस्त हैं या जो हमें परिचित हैं वो आज एक अच्छी पोस्ट पर हैं या अच्छे मुकाम पर हैं। अब कुछ बैड लक होता नहीं पहुंच पाते, लेकिन मैं मानता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं, आज हम इस जगह खड़े हैं। हम 2 भाई बहन, मान लो मैं भी पढ़ा रहा हूं संस्थान और बहन एसआई पद पर है, तो इसके लिए योगदान उन मैडम का ज़्यादा है कि उन्होंने जो स्टडी करवाई एक अच्छे स्तर से करवाई, और अलग ही मैं क्या कहूँ उनके बारे में, मतलब जितना कहें उतना कम है उनके बारे में। बहुत अच्छा पढ़ाती थी और बहुत स्ट्रिक्ट था, उनका नाम ही अलग था, पूरा मार्केट डरता उनके नाम से भाई। अब यहाँ से निकल जाती थी अपन लोग, रास्ता चेंज करके निकलते थे बिल्कुल। रास्ता के वो तो देख के गली चेंज कर जाते थे हम लोग, इतना भय था, खौफ बहुत अलग ही था उनका। जैसे कि हम बात करें, हाँ तो मैथ्स के लिए बुक है, मैंने पढ़ी है RS अग्रवाल और एक क्यूकर मैथ्स करके आती है बुक, ये 2 बुक पढ़ी है मैंने मात्र मैथ्स के लिए। यानी RS अग्रवाल और क्यूकर मैथ्स करके एक बुक है। अच्छा, क्यूकर के नाम क्यूकर मैथ्स, हाँ। यानी दोनों में से कोई एक प्रेफर कर सकते हैं? नहीं, पहले मैंने RS अग्रवाल पढ़ी है, ठीक है। तो जब उसको ऐसा लगा कि बहुत टाइम हो गया, अपन बोर होने लगे, तो फिर वही क्वेश्चन, फिर नए क्वेश्चन के लिए मैंने क्यूकर मैथ्स ली थी। हाँ सही, RS अग्रवाल वही सवाल है, राम की आयु 10 श्याम की आयु, हाँ, बाकी आगे पढ़ना पड़ेगा। यानी मैथ के लिए आपको ये पढ़ना है और जीएस के लिए लूसेंट प्लस और ना हिंदी ग्रंथ अकादमी, और करंट के लिए पढ़िए प्रतियोगिता दर्पण, वो मैं मंथली लेती थी। करंट के लिए पीडी पढ़ना पड़ेगा, करंट के लिए पीडी पढ़ना पड़ेगा आपको। तो ये हो गया अपना क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तो ये हो गया अपना परीक्षा कार्यक्रम। अब मुझे बताएं कि परीक्षा निकलने के बाद, मान लो बच्चों का पेपर निकल गया, खुशी की बात है, बधाई मिलने लगती हैं, इसके बाद फिजिकल के लिए क्या करें? आपने कहाँ ज्वाइन किया था? मैं सबसे पहले तो ज़्यादा खुश ना हूँ, इतना ज़्यादा खुश ना हो कि अपन फिजिकल अच्छे से दे पाए, बस ये है। क्योंकि मैंने देखा है ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में बच्चे फेल हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो इतने बस अपने फिजिकल मैंने सबसे पहले किया था मुख्तियार सर के यहाँ ज्वाइन। बिल्कुल। तो उनके यहाँ रनिंग की प्रिपरेशन की पहले, तो फिर मुझे लगा उनके यहाँ लॉन्ग जंप नहीं हो पा रही है, तो फिर मैंने जफर सर के यहाँ ज्वाइन कर लिया था। इन्होंने उनके यहाँ लॉन्ग जंप वगैरह, हाँ, तो फिर उन्हीं के यहाँ प्रिपरेशन करी और मेरे सारे फिजिकल फिर उन्हीं के यहाँ से निकले, हेड कांस्टेबल का और इसका सब। जफर के यहाँ से आपने बिल्कुल झंडा गाड़ दिया? हाँ, जफर 6 पेपर निकाल दिए, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। इसके अलावा फिर इंटरव्यू के लिए क्या किया आपने? इंटरव्यू कहीं आपने कोचिंग ज्वाइन की नहीं, या
क्या किया आपने? 17 नंबर जो आ रहे हैं आपके, क्या कारण है उसका भाई? वो इंटरव्यू में जैसे पैनल रहता है 5 लोगों का, वो नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं, बस अपन कॉन्फिडेंस के साथ बताते जाओ उन्हें। नॉर्मल क्वेश्चन, तुम ये मतलब सब इंस्पेक्टर हो तो तुम क्यों बनना चाहते हो, इस टाइप के क्वेश्चन। और तो आपने ना क्या जीएस जवाब, के एक आध कुछ वाक्य याद हो अगर आपको? अगर आपको एक आध वाक्य याद हो कि आपने क्या जवाब दिया था, थोड़ा बच्चों का मार्गदर्शन करें। देखो कुछ तो है ना, शुरू में तो हम भी यही चाहते थे, हमने यही बोल दिया था कि हम एक गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं सर पहले तो, इसलिए हम सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे थे। वो लोग हंसने लगे। देखो नॉर्मल अपन उस समय पे जाते तो ऐसा कुछ विचार सोचा तो होता नहीं है, और ना हमने इंटरव्यू की ऐसी कोई तैयारी करी थी। तो हमने तो यही बताया था उनको कि सर हमें पहले तो एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, और फिर हमारे जो देशभक्ति देश सेवा वाली जो भावनाएँ हैं वो भी है हमारे अंदर, तो वो भी हम अपने देश के लिए कुछ करना चाहेंगे। नहीं तो जैसे इंटरव्यू आपने दिया तो आपको कुछ क्वेश्चन आए भी नहीं होंगे, तो उसका उस दौरान आपने क्या किया कि मतलब स्माइल से नो बोला? नहीं, सॉरी बोल देते हैं अपन को, जैसे क्वेश्चन उसका ही बोलने का तरीका होता है, ऐसा नहीं कि सॉरी नंबर और काट लेगा, नंबर और जितने देना नहीं उतने काट और लेगा। तो और वो 2-3 उन्होंने जीएस के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो लोग जीएस के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्यों नहीं कटेंगे भाई? उनके लिए, उनके सामने बिल्कुल व्यवहार ढंग से नहीं होगा तो बिल्कुल वो तो आने जाने तक का देखते हैं कि कौन कैसा आ रहा है, गेटअप देखते हैं कि भैया कैसे आ रहा है। हाँ वही तो मैं, इंटरव्यू ये रहता है जैसे आपने एंट्री ली तो पहले आपको वहाँ आप विश करना है, पहले तो अपन को उनको अंदर पहुँच के पहले आने के लिए पूछना है। उसमें ये भी रहता है ना, जैसे आप अंदर पहुँच गए फिर आपको जब तक वो बैठने के लिए ना बोले आप बैठे नहीं, कि क्या करें, कि खड़े रहे जब तक खड़े रहना है, जब वो बोलते हैं तो अपन को बैठना है। हाँ नहीं ऐसे जाके सीधे बैठ गए सीधे जाके तो भैया अब तो सहजा है। तो इस तरह की गलतियों से बचना है, क्योंकि मैंने कहा वही बहनें तो पूरा पूछ लेते हैं भाई। और वो रहा कि ड्रेसअप का रहा, तो हमारे साथ तो क्या हुआ था, कुछ ड्रेस चेंज करने का टाइम नहीं था। जो फिजिकल शॉर्ट में पहुंच गए थे वैसे के वैसे हम लोग को इंटरव्यू के लिए भेज दिया था। उन्होंने कि तुम रहने दो, कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग ऐसे ही आ जाओ सब लोग। तो इन्होंने नॉर्मल ऐसे ही इंटरव्यू ले लिया था। अच्छा नहीं तो मैं वो लोग भी, उन्हें भी पता है कि बच्चे परेशान एग्जाम, फिर फिजिकल, और फिर फिजिकल में भी सुबह से बुला लेते हैं। तो इंटरव्यू में एसआई के इंटरव्यू में इतना परेशान नहीं करते हैं। फिजिकल के दौरान ही इंटरव्यू कर लेते हैं क्या? हाँ, फिजिकल के तुरंत बाद ही इंटरव्यू कर लेते हैं। अच्छा, समय नहीं मिलता उसमें? नहीं मिलता, मतलब जैसे 15-20 मिनट बीच में, जैसे लास्ट बैच था मेरा, मैंने जिसमें रनिंग की थी, तो उसमें लास्ट बैच था, उसमें मैं उसका भी बता देती हूँ। हम लोग 12 लड़कियों ने रनिंग की थी एक साथ, और मैं अकेली पास हुई थी उसमें। तो वैसे ही खुश हो गए? वैसे ही खुश हो गए थे, क्योंकि कोई बचा ही नहीं था, क्योंकि एकमात्र इंटरव्यू क्योंकि क्या 2 लड़कियां मतलब रनिंग में पास हुए थे, एक और पास हुई, लेकिन वो लॉन्ग जंप में फेल हो गई थी। लेकिन फाइनल जो पहुंची थी वो मैं पहुंची थी अकेली। तो मतलब इंटरव्यू रनिंग में था ही, और भी चल रहा था इंटरव्यू, मैं पहुंची तब लास्ट था, बस लास्ट लेना था। तो उनने कुछ खुशी थे, वो तो कह रहे एक जगह का लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें तो पास करना ही था। पास करना ही था। नहीं, इंटरव्यू में उन्होंने 2017 में अच्छे नंबर दिए सभी को, मतलब सभी को 7, मतलब 7 के ऊपर ही दिए, 7, 8, 9, 10, मतलब 10 तक भी दिए है, जबकि 10 हाईएस्ट रहते हैं। 10 में से 10 ही दिए हैं। हाँ चलो बहुत बढ़िया रहा ये आपका सफ़र। तो इंटरव्यू का ये रहा कि भाई, तो आपको मैं बच्चों को दोबारा से इस बात की जानकारी दे दूँ, सर्वप्रथम परीक्षा होगी जिसमें 200 नंबर का पूर्णांक होगा, उसके बाद फिर फिजिकल होगा जिसमें कोई नंबर और मार्किंग नहीं है अभी तक, पहले थी अब नहीं है। अब नए रूल बुक में आ जाए तो इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है हमारी, हम आज की बात कर रहे हैं। नहीं हो सकता है फिजिकल नंबर, क्योंकि इस बार जो मुख्यमंत्री का आदेश है हो सकता है, उन्होंने ये कहा है कि एसआई में नहीं आरक्षक को दौड़ाएंगे, उन्होंने कहा है। तो एसआई को तो नहीं करेंगे जहाँ तक मेरा नंबर ऑफ फिजिकल, लेकिन इंटरव्यू के लिए तैयारी करना है अपने को। मैंने कहा ना सीधा गेट खोलना है, खोल के पटक के जाए भाई इंटरव्यू देने आया, तो एक ही तरीका ध्यान रखना है और जाके शांत स्वभाव से खड़े होना है। जब तक वो ना कहें बैठना नहीं है कि तुम्हारा घर नहीं है, तुम सोचोगे ये डले जूते उधर और इधर इंटरव्यू चल रहा है, तो वो नहीं करना है। थोड़ा इन चीज़ों को ध्यान रखना है। और इस प्रकार से बहन ने जो किया और आपके समझ रहे, और मैं आप लोगों की तरफ से और अपनी तरफ से मैं हार्दिक आभारी हूँ, और उन्होंने मुझे समय निकाला हमारे लिए। हालांकि बहन भाई का रिश्ता है वो निकालना ही था, ऐसा थोड़ी होता है। तो लेकिन ये एक आप लोगों को इससे मोटिवेशनल जरूर मिला होगा। तो भैया सभी साथ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।